प्रेत का अश्लील खेल और भूत के लिए मर्डर। एक सनसनीखेज कहानी। सनसनी में आज कहानी अंधविश्वास के जाल में फंसे लोगों की। सबसे पहली कहानी उस बे औलाद महिला की जो मां बनना चाहती थी, अपनी सूनी गोद को भरना चाहती थी और इसी चक्कर में वो तंत्र मंत्र के ऐसे जाल में फंस गई जिसकी कहानी बेहद खौफनाक है। वो परेशान थी अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी की उदास कहानी से। शादी के कई साल बीत गए थे, लेकिन इसके बाद भी उसकी गोद सूनी थी। एक बच्चे के बिना वो तड़प रही थी और जब दिल्ली की रहने वाली उस महिला को किसी ने गाजियाबाद के एक तांत्रिक नसीम के बारे में बताया तो वो सीधे उसके दरबार में पहुंच गई। अपने दरबार में एक अकेली महिला को देखकर तांत्रिक नसीम मंद ही मंद मुस्कुराया और फिर हुंकार भरते हुए उसने पूछा, बोल बच्चा, क्यों आई है मेरे दरबार में? बोल, क्या चाहिए तुझे? तू जो भी चाहेगी तांत्रिक नसीम वो सब कुछ तेरी झोली में डाल देगा। अब बता, तेरी परेशानी क्या है? तांत्रिक की बातों को सुनकर महिला को बड़ी दिलासा मिली और फिर उसने कहा, बाबा, मैं बेहद परेशान हूँ। शादी के कई साल बीत गए हैं, लेकिन इसके बाद भी मेरी गोद सूनी है। मैं मां नहीं बन पाई हूँ और अब एक बच्चे के बिना मेरी जिंदगी वीरान है। बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि किसी भी तरह मेरी सूनी गोद को भर दीजिए। मुझे मां बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। महिला की बातों को सुनकर तांत्रिक नसीम हंस पड़ा और फिर उसने कहा, बस इतनी सी बात तो समझ ले, तेरा काम हो गया। लेकिन इसके लिए तुझे एक खास अनुष्ठान करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर कुछ जिद्दी प्रेतों की छाया मंडरा रही है और उन्हीं की वजह से तुम मां नहीं बन पा रही हो। महिला तांत्रिक नसीम की बातों को सुनकर बेहद डर गई थी। जिद्दी प्रेतों की वजह से वो मां नहीं बन पा रही है, इस बात का खुलासा पहली बार उसके सामने हुआ था और फिर वो तांत्रिक की हर बात मानने के लिए राजी हो गई। तांत्रिक नसीम ने महिला से खास अनुष्ठान के नाम पर 70,000 रुपए मांगे तो महिला ने दूसरे ही दिन वो रुपए उसे दे दिए। रुपए लेने के बाद तांत्रिक नसीम ने महिला से कहा, कल तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं खास अनुष्ठान करूंगा और फिर तुम्हारी आंखों के सामने ही वो जिद्दी प्रेत जलकर भस्म हो जाएंगे और फिर देखना, तुम्हारी सूनी गोद भी भर जाएगी, तुम मां बन जाओगी। महिला को तांत्रिक नसीम पर खुद से ज्यादा भरोसा था और अब उसे बेसब्री से इंतजार था उस खास अनुष्ठान का। वो महिला तांत्रिक नसीम के बताए हुए ठिकाने पर पहुंची और फिर नसीम ने शुरू कर दिया तंत्र मंत्र का तिकड़म। आरोप है कि तंत्र मंत्र के उस खेल के बाद वहां कोई प्रेत तो प्रकट नहीं हुआ, उल्टा नसीम ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर महिला से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। तांत्रिक की घिनौनी हरकतों से महिला सन्न रह गई। वो चिल्लाई और फिर किसी तरह से वहां से निकलकर भाग गई। तांत्रिक के चंगुल से बच निकलने के बाद वो महिला सीधे गाजियाबाद पुलिस के पास पहुंच गई और फिर महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी तांत्रिक नसीम और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उससे लगी की गई पैसे की और उसके बाद असली हरकतें की गई उनके द्वारा और ये आरोप लगाया कि इन्होंने ताकि उसके संतान नहीं हो रही थी, उसके झाड़ फूंक के रूप में उससे पैसे की डिमांड की गई और उसके बाद असली आरोप है जिसका मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। उनकी अरेस्टिंग हो गई है, उनको तांत्रिक नसीम और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद अब गाजियाबाद पुलिस इनकी कुंडली खंगाल रही है ताकि इस सनसनीखेज वारदात की तह तक पहुंचा जा सके। वहीं पकड़े जाने के बाद आरोपी तांत्रिक नसीम और उसके साथी खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। एक तांत्रिक के घिनौने खेल की ये कहानी सुनकर इलाके के लोग भी सन्न हैं। सनसनी के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट। यह कहानी भी एक तांत्रिक की है, ऐसा तांत्रिक
जो खुद को बताता था रूहानी ताकतों का बादशाह। लेकिन तंत्र मंत्र के जिस जाल से वो मक्कारी का खेल खेल रहा था, उसी जाल में एक दिन वो फंस गया। तुम्हें पैसा चाहिए तो पैसा मिलेगा, तुम्हें बंगला चाहिए तो बंगला मिलेगा, तुम्हें जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। बस आज की रात इस जलते हुए हवन कुंड के सामने तुम्हें करनी होगी एक शपथ। तुम्हें देनी होगी अपने मासूम बेटे की बलि। हाँ, अपने मासूम बेटे की बलि। वो तांत्रिक बेहद मक्कार था। वो एक पिता से उसके बेटे को छीन लेना चाहता था। पिता के हाथों ही बच्चे की बलि दिलवाना चाहता था। लेकिन तंत्र मंत्र के उस खेल में बच्चे की बलि से पहले आ गया एक खतरनाक बोर्ड। और इसके बाद की कहानी बेहद डरावनी है। सोच क्या रहे हो? शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। उठाओ चाकू और अपने बेटे की गर्दन काटकर मेरे चरणों में डाल दो। फिर देखना तुम्हारे पास सब कुछ होगा। दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, सब कुछ होगा। रात के स्याह अंधेरे में वो तांत्रिक इसी तरह मन की हर मुराद पूरी कर देने का सब्ज बाग दिखाकर एक पिता से उसके बच्चे की बलि मांग रहा था। बच्चे की गर्दन काट देने की जिद कर रहा था। लेकिन पाखंड के जिस खेल से वो बच्चे की जान लेना चाहता था, उसी खेल ने छीन ली उसकी जिंदगी। दिल दहला देने वाली ये दास्तान मुंबई के रहने वाले एक शख्स बच्चन ठाकुर की है। वही बच्चन ठाकुर जिसे पुलिस ने एक तांत्रिक दिनेश चौरसिया के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि बच्चन ठाकुर ने बड़ी ही बेरहमी से दिनेश चौरसिया की हत्या की है और इसके पीछे है तंत्र मंत्र और खून की वो कहानी जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। पुलिस के मुताबिक मुंबई के नाला सोपाड़ा इलाके के नगीना दास पाड़ा में रहने वाला बच्चन ठाकुर पेशे से टैक्सी ड्राइवर है। घर में पत्नी और 3 बच्चों के साथ इसकी मां भी रहती है। छोटे से घर में जिंदगी कट तो रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चन बेहद परेशान है। आमदनी कम थी और खर्चे बहुत ज्यादा। बस इसी बात ने बच्चन की रातों की नींद उड़ा दी थी। वो हर पल यही सोचता रहता था कि कैसे आमदनी बढ़े और फिर घर के खर्चे पूरे हों। उसी उधेड़-बुन में एक रोज उसके एक दोस्त ने उसे एक तांत्रिक दिनेश चौरसिया से मिलने की सलाह दी और फिर बच्चन उसके दरबार में पहुंच गया। बोल बच्चा, क्यों आया है मेरे दरबार में? क्या कष्ट है तुझको? तांत्रिक दिनेश चौरसिया के पूछने पर बच्चन ठाकुर ने उसे बताया कि वो अपनी तंगहाली दूर करना चाहता है, अपनी पत्नी, बच्चों और मां को एक शानदार जिंदगी देना चाहता है, पूरे घर को खुशियों से भरना चाहता है। तांत्रिक दिनेश चौरसिया ने बच्चन ठाकुर की बातें सुनी और फिर हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, समझ ले बच्चा, तेरा काम हो गया। इसके लिए मुझे शमशान पूजा करनी होगी और फिर देखना कैसे बरसेगा तुम्हारे ऊपर धन। तांत्रिक दिनेश चौरसिया की बातों को सुनकर बच्चन ठाकुर को बेहद तसल्ली हुई। उसे लगा कि अपनी शमशान पूजा से तांत्रिक दिनेश वाकई उसकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि शमशान पूजा के बहाने दिनेश चौरसिया असल में उसे ठगने की तैयारी कर रहा है और फिर वही हुआ जो वो तांत्रिक चाहता था।
तांत्रिक दिनेश चौरसिया ने बच्चन ठाकुर से कहा, शमशान पूजा कोई आसान पूजा नहीं है, उसमें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और फिर कहीं जाकर पूजा संपन्न होती है। तांत्रिक ये कहकर बच्चन ठाकुर को ठगना ही चाहता था, लेकिन इसके बाद भी बच्चन उस तांत्रिक की चाल को समझ नहीं पाया। बच्चन ठाकुर के घर वालों के मुताबिक अपने तंत्र मंत्र के जरिए रातों रात माला माल हो जाने का सब्ज-बाग दिखाकर ही ढोंगी तांत्रिक दिनेश चौरसिया ने बच्चन से 4-5 लाख रुपए ठग लिए। लेकिन इसके बाद भी जब बच्चन को अपनी तंग हाल जिंदगी से छुटकारा नहीं मिला तो वो और भी परेशान हो गए। उसने तांत्रिक दिनेश चौरसिया से पूछा, आखिर उसके तंत्र मंत्र का कोई कमाल क्यों नहीं हो रहा है। जवाब में दिनेश चौरसिया ने कहा, आज की रात मैं एक विशेष अनुष्ठान करूंगा और फिर देखना, तुम्हें करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। जो है वो ठीक है। तांत्रिक दिनेश की इन बातों को सुनकर बच्चन का दिल खुशी से उछल पड़ा। जिस दिन की प्रतीक्षा वो कई महीनों से कर रहा था, तांत्रिक दिनेश के एक अनुष्ठान के बाद वो पूरा होने ही वाला था। बच्चन बेसब्र था और फिर रात गहराने के साथ ही शुरू हो गया तांत्रिक दिनेश का अनुष्ठान। लेकिन जब उस अनुष्ठान के दौरान तांत्रिक दिनेश ने बच्चन से उसके ही मासूम बेटे की बलि मांगी तो वो कांप गया। तुम्हें पैसा चाहिए तो पैसा मिलेगा, तुम्हें बंगला चाहिए तो बंगला मिलेगा, तुम्हें जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। बस आज की रात इस जलते हुए हवन कुंड के सामने तुम्हें करनी होगी एक शपथ, तुम्हें देनी होगी अपने मासूम बेटे की बलि। हाँ, अपने मासूम बेटे की बलि। बच्चन ठाकुर तांत्रिक दिनेश की बातों को सुनकर सन्न था और दिनेश उससे जल्द उसके बेटे की बलि मांग रहा था। सोच क्या रहे हो, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। उठाओ चाकू और अपने बेटे की गर्दन काटकर मेरे चरणों में डाल दो, फिर देखना तुम्हारे पास सब कुछ होगा, दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, सब कुछ होगा। बच्चन ठाकुर के घर वालों के मुताबिक तांत्रिक दिनेश ने जैसे ही बच्चन से उसके मासूम बेटे की बलि मांगी, बच्चन को समझते देर नहीं लगी कि ये तांत्रिक उसे बर्बाद करना चाहता है और फिर उसने अपने बेटे की बलि देने से साफ इनकार कर दिया। घर वालों की माने तो बच्चन ने जैसे ही तांत्रिक दिनेश से ये कहा कि वो अपने बेटे की बलि किसी भी कीमत पर नहीं देगा तो तांत्रिक दिनेश बच्चन को ही मौत का डर दिखाने लगा। बस इसी बात से खफा होकर बच्चन ने तांत्रिक दिनेश को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। उसने तांत्रिक दिनेश से कहा कि वो बेटे की बलि के लिए तैयार है, लेकिन ये काम वो इलाके से काफी दूर एक सुनसान जगह पर करेगा ताकि कोई देख न ले। बच्चन की इन बातों पर तांत्रिक दिनेश को कोई आपत्ति नहीं थी और फिर वो उसके साथ सुनसान इलाके में चलने के लिए राजी हो गया। तारीख थी 6 अप्रैल 2013। अपनी साजिश के तहत बच्चन ठाकुर तांत्रिक दिनेश को अपनी कार में बिठाकर रात के अंधेरे में विरार इलाके के शिवली गांव के जंगल में ले गया और फिर वहीं उसने लोहे की रॉड से तांत्रिक दिनेश को पीट कर अधमरा कर दिया। बाद में उसने अपनी गाड़ी भी तांत्रिक दिनेश पर चढ़ा दी और फिर तांत्रिक दिनेश वहीं मर गया। ये मेरे पति को हमेशा परेशान करता था, बोलता था कि तुम मुझे पैसा दो। पैसा तो लेता ही था, पूरा 5-6 लाख रुपया मांगा था, तो हमने कांदी वाले का रूम बेच कर उन्होंने पैसा भी दिया और फिर उन्होंने बोला लड़के का बलि दे दो तुम, बड़े लड़के का, जो कि लड़का 3 साल का था। तो फिर उसने बलि देने से इनकार कर दिया, बोले कि तुम अगर बलि नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ही मर्डर कर दूंगा। तो यही सब तो कहा उन्होंने मर्डर कर दिया होगा।
पुलिस के मुताबिक जिस वक्त बच्चन ठाकुर तांत्रिक दिनेश की जान ले रहा था, इत्तेफाक से उसी वक्त गांव का एक शख्स वहां से गुजर रहा था और जब उसने अपनी आंखों से बच्चन को खून करते देखा तो उसने फौरन पुलिस को खबर कर दी। फोन मिलते ही पुलिस ने मौके से भाग रहे बच्चन का पीछा करना शुरू कर दिया और तांत्रिक दिनेश के कत्ल के आरोप में बच्चन ठाकुर पकड़ा गया। सनसनी के लिए मुंबई से प्रभाकर की रिपोर्ट। भूत प्रेत ये सब मन के वहम है, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन इसके बाद भी वो शख्स बेहद परेशान था। उसे लगता था कि एक तांत्रिक ने अपने पाले हुए भूतों के जरिए उसकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली है और फिर इसी भ्रम ने कुछ महीने पहले ही उसे बना दिया कातिल। इक्कीसवीं सदी में ये यूपी के उस गांव की कहानी है जहां एक तांत्रिक के बारे में हर कोई यही जानता था कि उसके पास कई भूत हैं। कोई कहता था तांत्रिक के पास 12 भूत हैं, तो कोई कहता था उसके पास 8 भूत हैं, तो कोई ये संख्या 7 बताता था। कोई कहता था तांत्रिक के पास हैं पूरे 5 भूत। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन इस बात को हर कोई मानता था कि उस तांत्रिक के पास जितने भी भूत हैं सब उसके गुलाम हैं। लोग कहते थे कि उस तांत्रिक के इशारे पर खतरनाक से खतरनाक भूत भी नाचता है। कोई भूत तांत्रिक के पांव दबाता है, तो कोई उनके घर की पहरेदारी करता है, तो कोई उसके आदेश पर दूसरे भूतों से लड़ता है। इलाके का बच्चा बच्चा उस तांत्रिक के बारे में जानता था। लेकिन एक रोज जब लोगों को यह पता चला कि तांत्रिक के पाले हुए एक भूत ने गांव के ही एक शख्स का जीना मुहाल कर दिया है, तो पूरे इलाके में फैल गई सनसनी। तांत्रिक के इशारे पर भूत का तांडव। पड़ोसी के घर में कोहराम। तांत्रिक, भूत और भूत। बेशक भूतों का अस्तित्व अंधविश्वास से जुड़ा हो और आप भूत प्रेत की बातों पर यकीन न करें, लेकिन यूपी के मऊ जिले के चोरपाकला गांव में जब से तांत्रिक वीरेंद्र के पाले हुए एक भूत के कहर की कहानी फैली है, हर किसी की जुबान पर इसी बात की चर्चा थी। दरअसल तांत्रिक वीरेंद्र के पड़ोस में रहने वाला राम प्रताप का बेटा कई महीनों से बीमार था। राम प्रताप ने अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाया, लेकिन इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों की दवा काम नहीं आई तो राम प्रताप एक तांत्रिक की शरण में गया। लेकिन उस तांत्रिक के झाड़ फूक से भी जब राम प्रताप का बेटा ठीक नहीं हुआ तो उसने जाते जाते ये कह दिया कि उसके बेटे को तांत्रिक वीरेंद्र के भूत ने अपने कब्जे में ले लिया है और फिर कोहराम मच गया। राम प्रताप को यकीन हो गया कि उसका बेटा तांत्रिक वीरेंद्र के पाले हुए भूत की वजह से ही बीमार है और इसी बात पर गांव में बैठी एक अनोखी पंचायत, ऐसी पंचायत जिसमें पंचों के साथ ही कई तांत्रिक भी मौजूद थे। उस पंचायत में सबने तांत्रिक वीरेंद्र से कहा कि उसके जिस भूत की वजह से राम प्रताप का बेटा कई महीनों से बीमार है, वो अपने उस भूत को वापस अपने पास बुला ले। मेरा भाई बोले कि अगर मेरा भूत है तो आप हमको दे दीजिए। तो लेकर के आए थे तो उन लोग भूत दिया ही नहीं। जब भूत रहेगा तब न देगा। तो बोले कि भाई आप भूत दे दीजिए, हम भूत ले रहे हैं, ये जो है झमेला जो है खत्म हो जाए। तो उधर के भी सोखा लो थे उस समय और इधर के लोग ही थे। तो भाई बोला कि भूत आप दीजिए, वहाँ के भी लोग देखे, यहाँ के लोग भी देखे, जो देखने वाला है नजर से वही न बताएगा कि ये भूत है कि नहीं है। तांत्रिक वीरेंद्र के भाई के मुताबिक पंचायत में इसके भाई ने हर किसी से ये कहा था कि राम प्रताप को भ्रम हो गया है, उसका बेटा किसी भूत की वजह से बीमार नहीं है। लेकिन राम प्रताप कुछ भी सुनने को राजी नहीं था। वो बार बार तांत्रिक वीरेंद्र से यही कह रहा था कि वो अपना भूत वापस ले, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा।
विवाद को गहराता देख पंचायत में मौजूद दूसरे तांत्रिकों ने भी वीरेंद्र से कहा कि वो अपने भूत को वापस ले। झाड़ फूक का दौर चला, कई मंत्रों का पाठ हुआ, टोने टोटके आजमाए गए, लेकिन काफी मगजमारी के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकला। पंचायत में मौजूद तांत्रिकों का कहना था कि राम प्रताप के बेटे पर किसी शक्तिशाली भूत का साया है, जो अपनी मर्जी से ही राम प्रताप के बेटे का पीछा छोड़ सकता है। ऐसे में पंचायत ने फैसला किया कि राम प्रताप के बेटे के ऊपर सवार भूत की बात सुनी जाए। जवाब में राम प्रताप के बेटे ने जो कहा, उसने हर किसी को सन्न कर दिया। राम प्रताप के बेटे ने कहा कि मेरे ऊपर सैयद प्रेत सवार है और ये तांत्रिक वीरेंद्र की मौत के साथ ही जाएगा। राम प्रताप के बेटे की बात सुनकर पंच ने कहा यह संभव नहीं है और फिर पंचायत खत्म हो गई। साहब उसमें पंचायत यही हुई थी कि वो जबरदस्ती कह रहे थे कि नहीं हमको ये ठीक करे। ये बोले कि हमारे बस की बात नहीं है, मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा। क्या ठीक करने की बात कर रहे थे, उसको आप अपने शब्दों में बताइए। भूत ठीक करने के लिए वो बता रहे थे। वापस ले। हाँ, तो बोला कि ये जब मर जाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद वो लोग चले गए। तांत्रिक वीरेंद्र के घर वालों के मुताबिक गांव में बैठी उस पंचायत में यह साफ हो गया था कि राम प्रताप के बेटे की बीमारी के पीछे तांत्रिक वीरेंद्र का कोई हाथ नहीं है। लेकिन राम प्रताप ये मानने के लिए राजी नहीं था। उसे लग रहा था कि तांत्रिक वीरेंद्र के भूत की वजह से ही उसका बेटा बीमार है और वो तभी ठीक होगा जब तांत्रिक वीरेंद्र की मौत होगी। राम प्रताप के इस वहम को कुछ दूसरे तांत्रिकों ने भी हवा दे दी थी। उन्होंने राम प्रताप से कहा था, देखो राम प्रताप, हमने तांत्रिक वीरेंद्र के भूत से तुम्हारे बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की। हमने अपने कई भूतों को वीरेंद्र के भूत से लड़ने भेजा, लेकिन वीरेंद्र के पाले हुए भूतों ने हमारे भूतों को मार भगाया। ऐसे में अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे बेटे के ऊपर सवार भूत अब तभी जाएगा जब तांत्रिक वीरेंद्र की मौत होगी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वहम में डूबे राम प्रताप की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका बेटा अब तभी ठीक होगा जब तांत्रिक वीरेंद्र की मौत होगी। और फिर राम प्रताप ने अपने एक साथी के साथ मिलकर तांत्रिक वीरेंद्र की सरेआम हत्या कर दी। कत्ल की ये कहानी जैसे ही पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने वीरेंद्र के घर वालों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी राम प्रताप के साथ ही उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। तो भूत होने और ना होने के विवाद के दौरान राम प्रताप चौहान ने मृतक को कई बार धमकाया था, बिना तुम्हारे मरे हमारे परिजन से भूत नहीं जाएगा। और इसी विवाद के निमित्त जो है ये घटना कारित की गई है। अभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से तमंचा भी बरामद हुआ है। पूछताछ दौरान उसने कहा कि इस भूत प्रेत के चक्कर में उसका परिवार गहन आर्थिक संकट से गुजर रहा था और उसके परिजन बीमारी की हालत में थे और उसके पास इस हत्या को अंजाम देने के और कोई चारा नहीं। एक अनदेखे भूत के वहम में तांत्रिक वीरेंद्र की हत्या का आरोपी राम प्रताप और उसका साथी अब सलाखों के पीछे है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस वैज्ञानिक युग में भी लोग कब तक भूत प्रेत की बातों पर यकीन करते रहेंगे? आखिर कब तक वहम में जीते रहेंगे और गुनाह की किसी कहानी का किरदार बनते रहेंगे? सनसनी के लिए मऊ से राहुल सिंह की रिपोर्ट।